अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है ढाबा स्टाइल दाल मसूर, जिसे काली दाल भी बोलते हैं। तो वो उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, अच्छी तरह धोइए, धो के उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो वो जब अच्छी तरह दाल गल जाएगी तो इसमें मैंने तमाम मसाले डाल दिए। 2 टेबलस्पून जो मैंने लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी डाल दिया। अभी इस अच्छी तरह जब ये गल जाएगी तो दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार करते हैं। इसको गलने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। ये धुआं निकल रहा है, सही नज़र नहीं आ रहा। इधर मैंने ऑयल को गर्म किया, उसमें मैंने 2 अदद बड़े टमाटर काट के डाल दिए। अब ये अच्छी तरह गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इसको मैं दम देती हूँ ताकि ये फ़ौरन गल जाए। ये देखें हमारे टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह भूनेंगे। फिर मैं एक सब्ज़ मिर्च इसमें डालूँगी क्योंकि बहुत तीखी हैं वो, तो इस वजह से। अब जब तक हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना इसमें ब्राउन होता है तब तक मैं मिर्चों को काटती हूँ, काट के तो डालती हूँ इसके अंदर। तो अब मैंने सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ, डालते हैं और इनको अच्छी तरह भूनते हैं। इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की। ये मसाला जब हमारा अच्छी तरह भून जाएगा, दूसरी तरफ हमारी दाल रखी हुई है वो गल जाएगी तो हमारा ढाबा स्टाइल दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। बहुत ही यम्मी बनती है, आप भी ट्राई कीजिएगा। आप और सुनाएं। अब हमारे यहाँ जी आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी, धूप नहीं निकली। इस्लामाबाद में बारिश होने वाली है और मैंने सोचा काली दाल बनाते हैं, इससे सर्दी भी कम लगती है और बहुत मज़े की होती है। जब स्पेशली सर्दी हो तो हमारे यहाँ ज़्यादा काली दाल को पसंद किया जाता है क्योंकि ये गर्म होती है और बहुत मज़े की बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है। इसके साथ बंदा पराठा खाए तो फिर और ज़्यादा यम्मी बन जाती है। तो और आप सुनाएं। मगरिब होने वाली, अज़ानें होने वाली है हमारी तरफ से। बस नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, ज़िंदगी आसान रहेगी, सुकून सुकून ज़िंदगी गुजरती है। हमारी रेडी हो चुका है मसाला। मैं इसकी आग को बंद करती हूँ और जब तक हमारी दाल होती है फिर मैं आपको उसमें डाल के उसके बाद तरीका बताते हैं आगे क्या करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया। हमारी दाल गल चुकी है। अब मैं इसकी मदद से मैं थोड़ा सा इसको इस तरह करूँगी ताकि थोड़ी सी ये घनी हो जाए, सही अच्छी से मिक्स हो जाए। और देन हमारी दाल हो चुकी है ढाबा स्टाइल वाली रेडी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही है लोग तो। ये देख सकते हैं हमारी ढाबा स्टाइल दाल मसूर
रेडी हो चुकी है। इसे हम काली दाल भी कहते हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी। अभी धुआं निकल रहा है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े की बनती है स्पेशली सर्दियों में, जब ठंडा मौसम हो और इसको बनाओ और साथ नान पराठे के साथ खाओ, बहुत ही मज़े की होती है। ये तो सुबह नाश्ते में भी बहुत मज़े की लगती है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं जी, ये है हमारी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही यम्मी बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से, तो आपको मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी, वो भी घर वाली चीज़ों से आसानी से, जो हमारे घर में अवेलेबल हों। ठीक हो गया? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। ओके जी, अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को उनके सर पर सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। देखें जी, इसमें से धुआं निकल रहा है, बहुत गरम और बहुत मज़े की है। और अल्लाह हाफिज़।